पाकिस्तान अफेयर का जो टेक्स्ट था वो मैंने आपको रीड आउट कर दिया कि ये तो इन्होंने पीपीएससी वालों ने दे दिया। अब जब हमने तैयारी करनी है तो हम जाहिर सी बात है इसको लेकर तो नहीं चल सकते। हम क्या करेंगे, हम इनके पार्ट्स कर लेंगे। जितना भी हमारे पास सिलेबस है तो हम उसको पार्ट वाइज चलेंगे। अब पाकिस्तान का पार्ट वाइज करें तो सबसे पहले हमारे पास है 712 to 1857। इसमें मेनली जो है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम तो शॉर्ट सा टॉपिक हो गया। दिल्ली सल्तनत, इसके जो 5 एम्पायर हैं उसमें भी मेनली 2 के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो 8 से 10 आप सवाल कह सकते हैं। मुगल एम्पायर, 2 चीजें। और थर्ड वन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 3 चीजें मतलब इस एरिया में जो हमारे पास होती हैं। और फिर फेमस पर्सनैलिटीज को तो डेफिनेटली वो इंक्लूडेड होंगी, मुजद्दिद अल अफसानी और ये सारे लोग। 1857 टू 1947 की बात करें तो ये अगेन हमारा स्ट्रगल आ गई। और फिर 1947 टू 21। अब इसमें बात ये करते हैं कि आपने इसको तैयार कहाँ से करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एक तो इसमें मैंने एक स्विफ्ट हिस्ट्री के किए हुए हैं, रजाउल्ला खान। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड। सर रजाउल्ला खान ये सीएसपी हैं, इन्होंने बुक लिखी थी इंडो पाक हिस्ट्री पे। वो अब तो काफी एक्सटेंसिव है। उसमें इन्होंने जो ये पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर किया है। एक एक पॉइंट की बात की हुई है, एमसीक्यूज के हवाले से टारगेट किया हुआ है, बर्ड्स आई व्यू दिया हुआ है। तो एक आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस पोर्शन की बात करें तो ट्रैक टू पाकिस्तान, और इन इवेंट्स को इनलिस्ट करें। और जो पिकुलैरिटीज उसमें आ रही हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट सबको याद था 1942 में है। डिवाइड एंड क्विक अगेन उसमें हो गई। तो अब उसमें सवाल पूछ लिया कि 1947 की जो क्विक इंडिया मूवमेंट थी इसके अगेंस्ट कौन था, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है परसों वाला, बल्कि कल हुआ है। फिर इसमें 1947 से 2001 ये मेनली पॉलिटिकल को टारगेट करता है। अब इसमें या तो आप इसको प्रेसिडेंट से कर लें, 4 गवर्नर जनरल और उसके बाद प्रेसिडेंट, किसके दौर में क्या चीजें हो रही है। शेख मोहम्मद रफीक, तारीख पाकिस्तान, इनकी किताब बहुत अच्छी है। और बहुत से सोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आपको सीएसएस पॉइंट के नोट्स मिल जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जितना आपके पास टाइम है आप उसको यूटिलाइज करें, आप चीजों को देखें, जहां से जो मिलता है आप उसको पढ़ें। और ये मेनली जो हमारा पास है ये पॉलिटिकल ही पूछा जाता है, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, इस्लामाइजेशन की पॉलिसी, लिबरेशन मुशर्रफ के हवाले से ये चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इसको हम स्टार्ट करते हैं 1891 से, जब से। और इससे पहले भी अगर आप देखें तो उससे पहले भी एक्ट आते रहे, लेकिन 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, फिर 1990s के रिफॉर्म, इस बार भी रोवाल्ट एक्ट का उसने पूछ लिया क्वेश्चन। और फिर नेहरू रिपोर्ट, जितनी भी डेवलपमेंट हुई और जो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी हम उसकी बात करते हैं। फिर पाकिस्तान के फिर जो हमारे पास टेक्स्ट आ जाते हैं, पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, दूसरा कब आया, हम उसकी बात करते हैं। और फिर फाइनली अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो ये काफी जो है इसमें बिल्कुल इसमें डॉयर के सिस्टम का आया हुआ था। तो ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बजाय इसके कि हम 1947 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है हम उससे स्टार्ट करें, हम रिवर्स से चले जाते हैं। जितनी लेजिस्लेशन हुई है ब्रिटिश के दौर में हम उनकी बात करते हैं और फिर उसको आगे लेके चलते हैं। अब आती है बात फेमस पर्सनैलिटीज की। अब ये थोड़ा ट्रिकी पोर्शन भी हो जाता है, थोड़ा इसमें लेंथी भी हो जाता है कि उसमें सवालों की जो डिमांड है वो चेंज होती है। बुक के हवाले से इतनी बुक्स इसमें नहीं है। एक तो ट्रैक टू पाकिस्तान में फेमस पर्सनैलिटीज का अलग से चैप्टर है, आप इसको थॉरोली वहां से कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है बाद में जो चीजें आती हैं उनके हवाले से बात करें, आजकल की जो पर्सनैलिटीज हैं उनके प्लेयर्स, क्रिकेटर, ये सारे करंट अफेयर भी जो उसमें बात की हुई है। उर्दू में है, पीडीएफ में नहीं है बुक। उर्दू में है रफीक साहब की बुक, लेकिन पीडीएफ में नहीं है। ये उर्दू की किताब है और काफी ये बड़ी जहीन सी किताब है, 300-400 पेजेस की। तो ये मेनली हमारी डाइसेक्शन है पाकिस्तान अफेयर की। इसमें आपको जितनी चीजें मिलती हैं, पाकिस्तान अफेयर सीरीज का एक पूरा रिवीजन का चैप्टर जिनका पेपर है अभी वो देखें जरा। रिवीजन के लिए मैंने कंप्लीट एक रिवीजन करवाई थी
और वो आप स्विफ्ट रिवीजन ही कह लें कि वो 1206 से लेकर इवन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सब कुछ हमने डिस्कस कर डाला था। जस्ट एक गाइडलाइन है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद तो यहाँ तक ये इसमें क्लियर है। इससे आगे चले हम पाकिस्तान अफेयर का। बुक्स भी एंड पे डिस्कस करेंगे, बुक्स सारी अलग से भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्लामिक स्टडीज की। अब इस्लामिक स्टडीज का एक तो ये था कि जब से ये सिलेबस की बात हुई कि ये चेंजिंग हो गई है, डेटा बैंक चेंज हुआ है, तो उसमें काफी तब्दीलियां आई। अब यहाँ पर देखें, द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले द बेसिक नॉलेज ऑफ हॉली कुरान, एक चीज। अब इसको आप इनलिस्ट करते जाए, हॉली कुरान, हदीस, लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, खुलफाए राशिदीन, अरकान इस्लाम। फिर आगे उसमें कहते हैं कि ब्रॉड नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, इसके हवाले से बात करता है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की बात करता है, और फिर नॉन मुस्लिम जो है वो कंपैरेटिवली देंगे। और एथिक्स के हवाले से, एथिक्स का ऐसा मैंने कभी पेपर नहीं देखा हुआ, ना मुझे इसका आइडिया है, तो इस मामले में माजरत। और हम इसमें डिस्कस करते हैं इस्लामिक स्टडीज को। आई थिंक एथिक्स के जो पेपर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, 3 से 4 वर्जन आए होते हैं सेंटर पे, तो वो डिफरेंट मिनोरिटीज के कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट होते हैं। अब हम इस्लामियात को देखते हैं, इसके साथ पेक्युलैरिटी को भी देखते हैं, आपने इसको कवर अप कैसे करना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब सबसे पहले प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम, अंबिया कराम कह लें, अब जैसे इसमें कह लें। अब इस पेपर में भी आई थिंक 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पूछा, यकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से पूछा हुआ था, मॉर्निंग में भी क्वेश्चन थे। तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पे ऑलमोस्ट 25 प्रॉफिट जो है जैसे मेंशन है कुरान पाक में, कहीं आपको 25 मिलेंगे, कहीं 26 मिलेंगे। तो क्वेश्चन इन्हीं से ही आ रहे होते हैं, जो वेल नाउन है, जिनकी सबर किसका मशहूर है, आग में किसको फेंका गया, ऊंटनी का मौजज़ा किससे रिलेटेड है। तो ये वो चीजें हैं जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं। लेकिन सबसे पहला टॉपिक हमारा ये बनता है। फिर बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट, इसमें वन ऑफ द बेस्ट बुक अर्रहीकुल मखतूम, और काफी हेल्दी बुक है। और इसका एक मैंने जो था आप कह लें क्रक्स टाइप एक खुलासा इसका मैंने अपलोड किया था पीडीएफ में, 42 पेजेस का है, वो आपको अवेलेबल है, आप उसको वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। बट इसको बुक पढ़ लें तो ज्यादा इसकी बेहतर है, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है शिबली नुमानी की, वो भी अच्छी बुक है। फिर पिलर्स ऑफ इस्लाम, इसको एक्सटेंसिवली करें, बैटल्स ऑफ इस्लाम। अब ये चीजें इसी में कवर हो जाती हैं, अगर आप रहीकुल मखतूम पढ़ते हैं तो बैटल ऑफ इस्लाम सारी की सारी कवर हो जाएंगी। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हॉली कुरान। कुरान की कंपाइलेशन के हवाले से सूरतों के नाम, उनके जो मखसूस नाम है, एडिशनल उनकी कोई खसूसियत है, मक्की और मदनी, और इस पेपर में भी मौजूद थे ये सवाल, तो इनके हवाले से बात करते हैं। फिर फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इस्लाम, और इसमें मेनली हम जिक्र करते हैं टाइटल्स का, कोई टाइटल है, उनके सेक्रीफाइस हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। फिर पीएस कैलिफेट के 30 ईयर आते हैं। फिर उमैयाद और अब्बासिद, ये दोनों थोड़े माइनर टॉपिक हैं, इसमें पहला कौन था आखिरी कौन था, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी किया है, इस पोर्शन को भी। अब अगर आप इसकी तैयारी कर रही हैं, सबसे पहले तो ये हमारा जो है वो इस्लाम जो मुस्लिम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को बहुत सी चीजें हमने सुनी होती हैं। जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो पिलर ऑफ इस्लाम, ये चीज, बैटल्स, फिर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ में मेनली हॉली कुरान, पीएस कैलिफेट, और बायोग्राफी ऑफ हॉली प्रॉफिट। अब इसमें जो चॉइस हो सकती है आपकी, एक तो रहीकुल मखतूम, ये लाजमी पढ़नी चाहिए, वैसे एग्जाम से हट के भी पढ़नी चाहिए, कि एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, और ये टॉप है। और इवन रहीकुल मखतूम के राइटर का नाम को 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया, इवन हमारे पीएमएस में भी इसका सवाल आया हुआ था कि रहीकुल मखतूम किसने लिखी। और उसके अलावा द सीएसएस पॉइंट, इसका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 1 लाइनर दिए हुए हैं, वो भी अच्छा है, उसमें उससे आप कर सकते हैं। और लास्ट में हम कुछ बुक्स डिस्कस करेंगे उसके हवाले से भी। तो ये हमारा मेनली जो है वो इस्लामिक स्टडीज का है, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें जो हमारे पास पिलर्स हैं उसमें ज़कात और ये सारी चीजें आ जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें नमाज और नफल नमाजें जो हैं, और हज के हवाले से बहुत, हज के अरकान और हज की टाइप्स,
और किस दिन क्या किया जाता है, और फाइनली जो इसकी जो हम कहते हैं जो टर्म्स है, इस्लाम किसे कहते हैं, सही किसे कहते हैं, उसके हवाले से भी क्वेश्चन इसमें मौजूद होते हैं। तो ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट था, दैट इस्लामियात। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट डायनामिक, और जो डिसाइडर आप इसको कह सकते हैं पेपर एग्जाम में। अब यहाँ पर देखेंगे, अब जो उन्होंने हमें ऑफिशियली सिलेबस दिया हुआ था उसमें उन्होंने बात की थी, कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले अ बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को हम अलग से भी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर में भी बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री का पता हो, पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल अफेयर की, ट्रीटीज कब हुई और एग्रीमेंट हुए हैं तो वो कब हुए, और नेसेसरी जो है करंट अफेयर को समझने के लिए, करंट अफेयर एक डायनामिक्स में चल रहे होते हैं। अब क्वेश्चन आल्सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रीटीज, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे, जैसे आजकल COP26 हो रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है, इसका एजेंडा क्या है, COP1 कब हुआ और COP की स्टार्टिंग क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं उनके हवाले से इसकी बात करते हैं। अगर इसमें इस डिवाइड करें, जैसे मैंने सिर्फ 1.5 महीने के करंट अफेयर सेंड किए हुए थे, और कल के पेपर में 3-4 जो है वो आए हुए थे। आकस का है बिल्कुल, इसमें B3W है, CPEC को बहुत ज्यादा पूछा जाता रहा, और अब भी बहुत से हो रहे हैं। अभी आज वो कल एक हुई है ट्रायर का, इस पे अफगानिस्तान पे हो रही है। अब करंट अफेयर में क्या है कि आपके पास नेशनल है, इंटरनेशनल है, समिट्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ट्रीटीज हैं और डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, इसके हवाले से बात करते हैं। अब एक तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट अलग से वीडियो बना के अपलोड की हुई कि आपने करंट अफेयर कहाँ से करना है। अल जजीरा की ऐप कर लें। एक तो अल जजीरा खुद एक सवाल है कि अल जजीरा ये किस मुल्क में है और कहाँ पे मौजूद है, किस मुल्क का टीवी है। डॉन की ऐप कर लें मोबाइल में, आप यहां से देख सकते हैं। और खालिद हमीद साहब की न्यूज आती हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू में, आप उसको देख सकते हैं। लास्ट टाइम मंथली बनाई हुई, और उसमें से वो बता रहे, वो उस पे आया हुआ था, पीस वाला आया हुआ था। तो अर्जेंटीना का भी था उसमें कि अर्जेंटीना ने उसमें परचेज की। ये 3 चीजें इसमें है, अल जजीरा, डाउन ऐप। इसके अलावा आप CSS टाइम्स पे देखें, वहां पे 10 आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। अगर आप इसको रीड आउट कर रहे हैं तो आपको डॉन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये चीजें हैं। अल जजीरा में आपको इंटरनेशनल चीजें मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा। JWT हर महीने के जो हर महीने आता है उसमें आपको MCQs नेशनल इंटरनेशनल मिल जाते हैं। और ट्रीटीज का आपको पता होना चाहिए, और अफगानिस्तान के हवाले से जो भी चीजें इसमें हो रही हैं तो उसके हवाले से। लेकिन करंट अफेयर में 2 चीजें हैं, एक हमारे पास करंट अफेयर है दैट इज स्टैटिक, और एक ऐसे जो डायनामिक है। अब इसमें डिफरेंस देख लें। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो ICC का T20 का मैच हुआ, इसमें फाइनल हुआ। अब ये हिस्ट्री का पार्ट बन गया है। ठीक है, अब ये इसको याद रखा जाएगा, और हिस्टोरिकली जी इसमें ये मैच हुआ, इतना नंबर था, इस टीम ने जीता, ये रनर अप है। आजकल के देखें तो ये हमारे पास करंट अफेयर ही है कि करंट कब किसने जीता है, लेकिन फिर ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये स्टैटिक है, ये रुक जाएगा। दूसरे हमारे पास डायनामिक है, इसमें हमारे पास हेड ऑफ इंस्टीट्यूट्स और हेड ऑफ स्टेट्स, प्रीमियर ऑफ स्टेट्स, इस तरह के आ जाते हैं। जैसे सार्क का सेक्रेटरी कौन है, और जो हमारे पास ऐसे हैं जो चेंज होते रहते हैं। अब इनको हमने रिवीजन पे रखना होता है। ये ऐसे हैं, इनकी लिस्ट मैंने पहले भी दी हुई है, अगेन इसको मॉडिफाई करके एक अच्छे फॉर्मेट में बना के मैं सेंड कर दूंगा कुछ दिन में। और इसमें आप यही है कि आप अपने पास रखे, हर महीने के एंड पे उसको वेरीफाई कर लें क्या वही है या चेंज हो गया, और मेनली वही सवाल करें जो एग्जाम में आ रहे हैं। सारे पूरी दुनिया के हमें करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि जो हमारे पास डायनामिक आते हैं उसकी 2 ही वजूहात होती हैं। एक जो एग्जाम में आ रहा होता है, या तो उसमें पाकिस्तान का रोल होगा, पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर रहा होगा, या विजिट हुआ होगा हमारा, या उन्होंने विजिट किया होगा। कोई ऐसी वजह जरूर होगी कि इसमें न्यूज में मौजूद होंगे। अगर न्यूज में मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली वो सवाल इस तरह से नहीं पूछेगा। जो चीज न्यूज में आ रही है तो हम उसी की ही बात करेंगे और उसी को ही टारगेट करेंगे।
तो करंट अफेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप इसको अप टू डेट डेली बेसिस पे ही रहेंगे तो ही ये कवर अप हो सकते हैं, अदरवाइज जो है वो इसका नहीं हो सकता। फिर हम आगे इसको चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी में उसका ऑफिशियल टेक्स्ट देखें, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज पाकिस्तान ज्योग्राफी, मतलब पाकिस्तान अफेयर को ही यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ठीक हो गया। फिर टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, डेमोग्राफी, मिनरल हेल्थ, और एक्सपेक्टेड बेसिक नॉलेज वर्ल्ड जियोग्राफिक टर्म्स, बे के हवाले से, लेक किसे कहते हैं, ओसिस क्या होता है, प्रोमिनेंट प्लेसेस एंड फीचर्स, 7 वंडर्स को आप ले लें। यहाँ पर इसकी जो मेंशन है वो बहुत कम है, जो एग्जाम में आता है वो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव है। ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज इन दोनों को मिला के पढ़ें, ये दोनों साथ साथ ही तैयार होंगे। अगर हम ज्योग्राफी की सिंपल डाइसेक्शन करें, दैट इज ज्योग्राफिकल टर्म्स, जिसमें हम टर्म्स पढ़ते हैं सारी कि उसमें जो डेफिनेशन है सारी की सारी, आर्किपिलागो किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं, पेनिनसुला क्या होता है, जब हमें ये चीजें पता होंगी फिर हम आगे चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड, ओशंस, डेजर्ट्स, लेक्स, जितने भी फिजिकल फीचर हैं दुनिया के, हम उनकी बात करते हैं। डेमोग्राफिक डिटेल, आबादी के हवाले से, उनके नॉर्म्स कल्चर्स के हवाले से बात करते हैं। फिर बॉर्डर्स के नेम, 24th पैरेलल किसका है, 48th पैरेलल किसका है, पॉलिश लाइन किन के दरमियान है, तो इस तरह की जो चीजें आती हैं। फिर हमारे पास आते हैं कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट को हम मेनली करते हैं कार्टोग्राफी से, मतलब मीन्स जो है वो मैपिंग के जरिए। तो जब तक हमारे पास मैप्स नहीं होते, जब तक हमारे पास नहीं होता, तो हम जाहिर सी बात है इसको जो है वो मिस कर रहे होते हैं। कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखें, इंटार्कटिका को निकाल दें, बाकी 6 बचते हैं, एक एक कॉन्टिनेंट को कर लें तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा आसान हो जाता है। उसको भी नहीं करना तो मजीद अगर आप यूएनओ की वेबसाइट पे चले जाएं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है यूएनओ की, तो वहां पे आपको ना सिर्फ कंट्रीज के मैप मिल जाएंगे बल्कि आपको रीजन भी मिल जाएंगे। अगर सिंपल हम एशिया की बात करते हैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट सी, तो आप इसको डिवाइड कर दें, साउथ एशिया ये अलग से हो जाएगा, मिडल ईस्ट ये अलग हो जाएगा, और ईस्ट एशिया की बात करें तो ये अलग से हो जाएगा। वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं आप उनको अलग कर लें। तो आप चीजों को डिवाइड करके पढ़ना शुरू कर दें। तो जितनी चीजें माइनर डिवाइड हो सकती हैं उनको डिवाइड करें, उनको मिनिमम लेवल पे लेके आए। जैसे चीजें होती हैं आप वो इजी हो जाती हैं, बिल्कुल इजी हो जाएंगी कि जब हम उनको इस तरह से करेंगे कि वो एक बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हम लेके आ जाएं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें अगर आप जियोग्राफी की बजाय आप सिर्फ कार्टोग्राफी पे आ जाते हैं, सिर्फ आप मैप रीडिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको मैप रटा हुआ है कि ये जगह यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जियोग्राफी हमारी कवर हो जाती है। आप इसको प्रिंट आउट ले लें, रूम में लगा लें, जैसा भी आप इसमें लगता है। बॉर्डर्स के हवाले से अगर प्रिंट आउट लेते हैं तो 5 7 10 आप रख लें अपने पास, तो उनके हवाले से आप बात करें। फिर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अब जनरल नॉलेज में क्या होता है, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। अब ये, और इसको मैं कहता हूँ कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हम मेनली जो है वो एक क्या कह सकते हैं कि मार खाते हैं। अब इसमें जो उन्होंने ऑफिशियल बात की, एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले अ जनरल अवेयरनेस ऑफ व्हाट, वेयर, ऑफ थिंग्स, प्लेसेस, ये वही बात है जो जियोग्राफी में की गई थी। प्रोमिनेंट प्लेसेस ये कहाँ पे है, व्हेन एंड वेयर ऑफ इवेंट्स, ये करंट अफेयर को आप ले लें, इवेंट्स की बात की गई है। हाउ थिंग्स वर्क्स, चीजें काम कैसे करती हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। essentially it is the test of journal reading experience and intellectual curiosity। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि स्टूडेंट कितना क्यूरियस है, कितना वो तजस्सुस ले रहा है और चीजों को पढ़ रहे हैं, उसके हवाले से वो बात करते हैं। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास है स्टैटिक, ये स्टैटिक नॉलेज है, और इसको आप मेकर या ब्रेकर कह सकते हैं, या तो ये आपको बना देगा या फिर ब्रेक कर देगा। और इसमें लेकिन ये चेंज कुछ भी नहीं होना, वो सारी सेम रहेंगी, चीजें बिल्कुल फिक्स रहेंगी। मेजर इवेंट्स हैं, फेमस पर्सनैलिटीज हैं, बुक्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, कल के पेपर में मिसिंग था, वार्स, रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन का, वाई रशियन रेवोल्यूशन, इन चाइना रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन,
फेमस प्लेसेस, अगेन इसको आप ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। फेमस थिंग्स, उनकी बात करें, फेमस मोनूमेंट्स, तो ये सारी ज्योग्राफिकली ये आपकी कार्टोग्राफी में ही कवर होती हैं। लेकिन जो ये है, इट इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है कि जिसको वो सवाल पूछ लें और वो कहें ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट था। कुछ भी पूछा जा सकता है, बट ये स्टैटिक है। इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी चाहिए, आप कॉन्टिन्यूअस रहें, आप बिल्कुल चीजों को रिलेट करके चलते रहें। तो जितना इसमें आप कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, जितना आप इसको ज्यादा पढ़ेंगे, और जहां से मिलता है हु इज हु को देख ले, व्हाट इज व्हाट, तो वो लेकिन बहुत बेसिक है, बिल्कुल उस पर रिलाय आप नहीं कर सकते। मैथ की बात करते हैं तो मैथ इंक्लूडिंग अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्वेश्चन मे बी रिलेटेड टू नंबर्स, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड proportions, इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इंटरेस्ट रेट, टाइम, डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, तो काफी चीजें इन्होंने यहाँ पे बता दी हैं। इसको अगर आप निकालें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो बात करें परसेंटेज की, इसको वन बाय वन करें। आप इसको बजाय मैथ को रेंडमली करने के बजाय आप एक एक टॉपिक लेके चलें। जैसे हमने सेशन में प्लान किया कि हम मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर, तो इसके तो हमने डेली 20 मिनट्स अलग से रखने हैं कि अगर 40 मिनट का लेक्चर है तो 20 नंबर इनके हैं और इनमें एक कंसेप्ट होता है, दो होते हैं, हम इसको करेंगे। और साथ टेस्ट की रेशियो भी यही है कि 40 × 20 जो क्लास पढ़ी है तो उसका टेस्ट हो जाएगा, और 20 नंबर जो होंगे वो इंग्लिश, मैथ और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो ये वो चीज है जो कॉन्टिन्यूअसली आपके साथ चलने वाली है, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन इसके टॉपिक्स हैं, इसको आप बहुत से ऑनलाइन सोर्सेज से कर सकते हैं। आपको डेयर सर का चैनल है, इसके अलावा और बहुत सारे चैनल हैं जो ट्रिक्स से पढ़ाते हैं। एवरेज, अब एवरेज सर शफीक साहब की बुक में भी बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है एवरेज का, कि इवन की आपने कैसे निकालनी है, ऑड का है, तो इनकी सारी चीजें हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉजिक्स के जो है वो 5 गाड़ियां हैं, बम्पर टू बम्पर हैं, तो फिर कितनी गाड़ियों के बम्पर टच हो रही हैं, ये पीएमएस का सवाल आया हुआ है। सीरीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिसिंग 1, और फिर उसके बाद 4, 9, 16, तो आगे क्या आएगा, 25, तो ये स्क्वायर रूट है, इसको आइडेंटिफिकेशन करना। इक्वेशंस और अलजबरा, ये दोनों एक ही चीजें हैं, जिसमें जैसे हेड काउंट आ जाता है कि हेड काउंट करने हैं, लेग्स काउंट करनी है, तो उनके हवाले से। प्रॉफिट लॉस, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड ट्रिकी पोर्शन ये होता है हमारे पास। टाइम, डिस्टेंस, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, और फाइनली जो है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में भी बेसिक, अगर आप इसमें बिल्कुल बेसिक, अगर आप कहते हैं जी मैथ का बहुत बड़ा इशू है और मैथ हमें ऐसा इसमें समझ नहीं आता, ठीक हो गया। तो इसमें खैर कल ट्रिक से मैंने जो है वो गलत किया, तो मैंने खैर ट्रिक ही मारा उसमें बगैर फार्मूले के, क्यों एक ही सवाल था और मेरा गलत हुआ है वो, खैर बड़ा अफसोस हुआ है मुझे उसका। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो अगर इसको अगर आपने करना है, डिसकैलकुलिया रिमूव हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको आप एक तो आप टॉपिक वाइज कर लें, पास्ट पेपर के कर लें। पास्ट पेपर के 393 क्वेश्चन जो हैं ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड किए हुए हैं, ये हैंड रिटन सॉल्व किए हुए हैं, ये सबको अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, जो पास पेपर के हैं। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि मैथ का बहुत ज्यादा इशू है, आप 5th क्लास की मैथ करें एक बार। और अगर आपको 5th क्लास की मैथ में भी इशू आ रहा है, तो इसमें मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, आप ये करें कि अगर आप कोई ऐसा बच्चा ढूंढें या बच्ची ढूंढें जो 5th क्लास की जो है वो पढ़ रहा हो, आप उससे मैथ के क्वेश्चन लिखवाएं, उसके साथ थोड़ी सी तबीयत भी बनाएं, और उसे कहें कि मुझे सॉल्व करके बताओ कि सॉल्व किया कैसे। जिनका मैथ का बहुत बहुत इशू है, उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है वो कर सकते हैं। तो मैथ जो है वो कहते हैं इसको वो मेकर और ब्रेकर, इसको ये हीरो या जीरो वाली बात होता है, कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसी जो है वो। तो इस तरह उन्हें उसकी जरा तबीयत भी बनाए ना, उसे कहेंगे जरा सॉल्व करके दिखाओ कैसे किया, मुझे एक एक स्टेप करके दिखाओ, ये आप ना कहिएगा मुझे नहीं आता मैंने खुद समझना है, तो बच्चा भी पढ़ जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। बट अगर इसमें चलें, खैर इसमें दूसरा जो है मैट्रिक, बट मैट्रिक की जो मैथ है वो आर्ट्स की, साइंस वाली नहीं, क्योंकि लॉगरिथम और ये चीजें हमारी नहीं आती।
तो पांचवी के हवाले से आप कर लें, इसमें जो है वो फ्रैक्शंस हो सकती हैं, यूनिट्स का चैप्टर इसके अंदर मौजूद है, बेसिक ज्योमेट्री का मौजूद है। अब देखें एग्जाम बेटा जो है वो एक हाई लेवल की, अगर आप वहां से करते हैं तो वेल एंड गुड, आप वहां से करें। तो अब बात कर रहे हैं जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कहते हैं, जो जिनको फोबिया है जी हमसे मैथ नहीं होती, तो ये सारी चीजें। और जो है एफपीएससी का जो लेवल होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है पीपीएससी से, और थोड़ा नहीं काफी हाई होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो काफी ट्रिकी चीजें आती हैं, पीपीएससी उससे निस्बत जो है वो कम होता है। जो पेपर है तो उसको भी इसके क्वेश्चन जो है वक्तन फवक्तन डिस्कस करते रहेंगे, जैसे भी इसमें चीजें होती रहेंगी, ठीक हो गया। बिल्कुल, ये इसमें वो मेनली इसमें आ जाते हैं आपके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम और डिस्टेंस और टाइम, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट उसमें भी आपको बहुत से ट्रिक भी मिल जाते हैं, इसमें एक सीरीज भी स्टार्ट करते हैं काफी अरसे से, बहुत पेंडिंग है। अब आते हैं इंग्लिश पे। अब ये नायब तहसीलदार की बात करें, आप सबकी बात करें, इवन तहसीलदार नायब तहसीलदार का पूरा यही आ गया, ठीक है। चलें जी, बहुत इसमें अच्छा हो गया तो बहुत अच्छी। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में अब वो बात करते हैं कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एक बात, पार्ट ऑफ स्पीच, preposition, punctuation, active passive, idiom, proverb, phrases, synonyms, antonyms, analogies, sentence construction, और कम से कम वो करेक्टली यूज कर सके। पता नहीं अब ये कम से कम इस पे क्यों यूज कर रहे हैं, इन्होंने ईच एंड एवरीथिंग कवर की हुई है, ठीक हो गया। तो पहले सिलेबस पता होगा तो हम क्लासेस शुरू करेंगे ना, जब सिलेबस की डाइसेक्शन नहीं करेंगे तो क्लासेस हम कैसे शुरू करेंगे। अच्छा, अब इंग्लिश को देखें। अब इंग्लिश के चीजों को अब यहाँ पे डाइसेक्ट कर दिया, इसको बिल्कुल बगैर इसके जाते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे इसके डायरेक्ट सोर्सेज पे आते हैं। इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। सोर्सेज में अगर आप आए तो सबसे पहले अगर आप बेसिक, जैसे अगर आप तैयार कर चुके हैं, आप कहते हैं जी हमने थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है या नायब तहसीलदार के लिए जाना है आपने, मैंने पहले भी यही रिकमेंड की थी, सबसे पहले आप बीए की बुक्स पढ़ें, ईडियम्स, कुरेक्शन, फ्रेजल वर्ब, ये जितनी चीजें हैं यहां से करें। अगर इंटर की बात करें तो वहां पे आपको प्रेपोजिशन मिलेंगे, आपको वहां पे अगेन जो है वो एडीएम्स मिलेंगे, पेयर ऑफ वर्ड मिलेंगे सेकेंड ईयर के। तो इसके हवाले से इसकी बात करें, सेनोनिम्स एंटोनिम्स में सबसे पहले आप 501 कर लें। 501 सेनोनिम्स एंटोनिम्स की बुक है और इसमें 501 ही एमसीक्यूज, मतलब सवालों के ही नंबर की उसकी किताब है, कि ये 501 है तो इसके अंदर 500 जो है वो सवाल है। और इसके साथ जो है वो पास पेपर वाले पीपीएससी के जो पास पेपर के हैं आप उनको करें। अब अनोलॉजी, अच्छा उसके बाद जो है फिर जहां से आपको मिलते हैं रूट वर्ड से करें, आपको बहुत से मेथड मिल जाएंगे, रूट वर्ड्स है, और इसमें एंटोमोलॉजी से आ जाते हैं, उस एटमोलॉजी के आप उसके रूट्स देखते हैं कि उसमें है, बेसिकली एक ही बात हो जाती है। बट जैसे इसमें अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे एक वर्ड हम अक्सर ये एग्जाम में आ जाता है, साइट, CIDE, या क्रेसी। तो साइट डेफिनेटली डेथ से रिलेटेड है, और क्रेसी जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। अब डेमोक्रेसी है तो डेमो का मतलब पीपल, डेमोग्राफी जैसे अभी हमने बात की, तो ये इसमें चीजें हैं। बिल्कुल देखें, ये जो चीजें हैं जैसे नादिर आप बता रहे हैं, उनके हवाले से बैरन के निमोनिक्स आपको मिल जाते हैं, बाकी चीजें तो ये एक आप एक स्टेप बाय स्टेप चलें, आप एक वन बाय वन। हर किसी की तैयारी डिफरेंट होगी, हर किसी का लेवल डिफरेंट होगा, हर किसी के परसेप्शन का मेथड डिफरेंट होगा, स्ट्रेंथ डिफरेंट है, वीकनेस डिफरेंट है, सब चीजें डिफरेंट है। अब इसमें बात करें प्रेपोजिशन, आप इंटर से कर सकते हैं, इंटर की बुक से कर लें, आप रेनन मार्टिन से कर लें, वो अच्छा एक ऑप्शन है, आप उसका प्रिंट आउट ले लें, वहां से सॉल्व कर लें। सैनोनिम्स एंटोनिम्स 501 से, और पास पेपर से आप पहले ये करें, उसके बाद जितने आपको मिलते हैं बैरन के 333 वर्ड कर लें हाई फ्रीक्वेंसी, फिर आगे चलते जाएं। एडीएम्स, एडीएम्स आप बीए की बुक जैसे आफ्ताब अहमद साहब की बुक है, सीएसएस और मेनली सीएसएस पीएमएस के पास पेपर के जितने भी हैं आप उनके हवाले से करें। फॉरेन फ्रेजेस, ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, इसके आपको 2 से 3 पेजेस जो है वो मिल जाते हैं डिफरेंट बुक्स में, और वहीं से ही आते हैं, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, और ऐसा कोई पेपर में आया हुआ भी नहीं था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसके एक नोट्स मैंने सेंड किए थे, आई थिंक 12 या 14 पेजेस के थे, उनको तो देखें, अगर आपको लगते हैं फिजिबल उनको करें। आप इसको इंडियन वेबसाइट से कर सकते हैं,
वहां पे उन्होंने बहुत अच्छे करवाए हुए हैं, इवन 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस हैं। रानी मैम है इसमें, नमीशा बंसल है, इनको देख सकते हैं। एक जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रानी मैम, एक है मैम नमीशा बंसल, आप इनको देखें। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे। एनोलॉजीज, इसमें 501 एनोलॉजीज की बुक भी है, हाफिज करीमदाद की बुक में भी अच्छे दिए हुए हैं, और ये चीजें भी हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें एक्टिव पैसिव और एनोलॉजी के भी आप सर हसनैन जिलानी साहब के लेक्चर देखें। सर हसनैन जिलानी, और उनका चैनल का नाम उन्होंने अभी रिसेंटली एक पनेशिया मुल्तान, तो सर के अपने लेक्चर हैं। सर एक जाने पहचाना नाम है इंग्लिश के हवाले से। अनोलॉजीज पे उन्होंने बनाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बनाए हैं, एक्टिव पैसिव पे बने हुए हैं, और भी बहुत सारे उनको आपको ऐसे प्रेसिव पे भी मिल जाएंगे। तो ये चीजें हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, अच्छा इसमें एक और बुक है दैट इज 1001, और उसका जो नाम है, तो इस पे थोड़ा सा हम टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। 1001 MCQs, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर के हवाले से है। ठीक हो गया, गैट की बुक से नॉलेजेस कर लें, वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो उससे आप कर सकते हैं। हाँ मैथ वाला 60 आंसर था, खैर उसमें ये गलत हुआ मेरा। चलें, इसमें 1001 MCQs हैं, इसमें सेरोनिम्स कवर होते हैं, एंटोनिम्स हैं, मिस स्पेल वर्ड हैं, और मिस स्पेल की आपको लिस्ट मिल जाती है पूरी, जो मोस्ट कॉमन हम करते कौन से गलत है उसमें, जैसे गवर्नमेंट का है, ब्यूरोक्रेसी है, तो इस तरह की जितनी चीजें आती है। फिर पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें जो है एक और वेबसाइट है दैट इज एमिगॉस, आप यहां से भी कर सकते हैं। एमिगॉस ये भी अच्छी वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन है बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट अवेलेबल है, आप यहां से भी कर सकते हैं। अब इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायरेक्टली फॉरेन बुक्स पे जंप नहीं करना। पहले आप मैट्रिक को देख लें, आप इंटर को देख लें, इवन 8वीं को देखना है 8वीं को देख लें, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मजाइका नहीं है। लर्निंग की ना तो कोई एज होती है, और ना ही कोई लिमिटेशन होती है, और ना ही कोई एंडिंग होती है। ये सारी की सारी चीजें कॉन्टिन्यूअसली चलेगी, कहीं भी स्टॉप ये नहीं होनी। तो जहां से आपको मिलता है आप लें, अपने नोट्स बनाना चाहते हैं अपने बना लें, वैसे करने हैं तो अपने नोट्सों पे रिलाई करें और बुक्स पे रिलाई करें। अब बात करते हैं उर्दू के, जो बहुत जिसने तंग किया हुआ है आजकल PPSC के पेपर्स में। इसमें अगर सिलेबस में देखें, एक्सपेक्ट हमसे वो क्या क्या करता है, गुड कमांड ओवर उर्दू लैंग्वेज, करेक्ट यूजेज, ग्रामर, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, शुड बेसिक नॉलेज ऑफ प्रोमिनेंट उर्दू राइटर्स एंड पोइट्स, इनके हवाले से। इसकी डाइसेक्शन देखें तो एक ग्रामर की बात कर रहा है, जैसे इस बार भी ग्रामर के क्वेश्चन आया, मुहावरात, इसमें जो है वो कलीदे उर्दू, ये अच्छा ऑप्शन है इसके हवाले से। जुमलों की दुरुस्ती, एक तो जैसे पहले लिखा होता था दुरुस्तगी, ये वो कहते ये लफ्ज ही गलत, दुरुस्ती लफ्ज है। खैर हमारी कौमी जुबान है, आर्टिकल हमारा रिलेटेड है 251 कॉन्स्टिट्यूशन का। अब शायर की बात करते हैं। शायर ये हर पेपर में आएंगे, मशहूर अशआर जो हैं उनके हवाले से इसमें 100 शेर जो है वो कलीद उर्दू में भी दिए हुए हैं। तो कुछ चीजें जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मिलती रहेंगी, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे, इन सब पे आपको अवेलेबल होंगी। फिर किताबें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर अलकाबात किसको क्या कहा जाता है, तो इनके हवाले से। इसमें भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने उर्दू की जो है वो गाइड प्रिंट की है, इंग्लिश की भी है और उर्दू की भी है, मैट्रिक और FA की। वो एक अच्छा ऑप्शन है, आप उनको बेसिकली पढ़ लें और फिर आगे चलें। फिर पास पेपर वाले भी देखें, एक स्मार्ट सीरीज है, बुक्स लास्ट पे डिस्कस करते हैं जो अवेलेबल हैं, और जिनमें जो अच्छी हैं उनका भी एनालिसिस देखेंगे, और आप अपना भी जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा उसके हवाले से। तो यहाँ पे ये उर्दू में ये हमारी मेनली जो डिवीजन है, इसमें आती है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में अगर बात करें तो कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंटिफिक टर्म्स, इन्वेंशन, डिस्कवरी, ह्यूमन बॉडी, सेलेस्टियल बॉडीज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। और फिर इन जनरल आगे एक दिया हुआ है कि इसका हम टेस्ट लेंगे, जो है एवरीडे ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, और फिनोमिना किस तरह से हो रही हैं जी, क्लाउडी नाइट क्यों ज्यादा वार्म होती है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तो उनके हवाले से। इसकी डिवीजन जो है वो काफी सारी बन जाती है, बट कंपैरेटिवली आसान है। फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिक लॉ पूछे जाते हैं, या बेसिक बहुत बेसिक डेफिनेशन कोई होगी तो उसको टच किया जाएगा।
ठीक हो गया। आप सिंपल सर्च कर लें पनेशिया मुल्तान, या फिर आप सर हसनैन जिलानी साहब का लिख के सर्च कर लें, तो आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। तो इसमें कोई इसमें नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बायोलॉजी, और उसमें जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक होते हैं और शैलो नॉलेज ही आप कह सकते हैं, इन डेप्थ कोई टर्म्स वो नहीं बात करता। इन्वायरमेंटल साइंसेज में देखें तो इसमें ट्रीटीज हैं, जैसे कॉप आजकल हो रही है, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसके हवाले से बात करता है। अर्थ समिट के हवाले से वो चीजें हैं। फिजिकल साइंसेज आ जाती हैं, फिर उसमें सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सोलर सिस्टम, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। साइंटिफिक टर्म्स, इसको मैंने कंप्लीटली आपको डाइसेक्ट कर दिया। इन्वेंशन, अब ये स्टैटिक है, अब ये जीके का भी है पोर्शन और एवरीडे साइंस का भी है। डिस्कवरी अगेन जनरल नॉलेज का पोर्शन भी है, और इसका भी है, लोइस पास्टर के हवाले से पूछ लेता है, बाकी चीजें हैं। फूड साइंसेज हैं, उनके हवाले से थ्योरीज लॉज, जैसे इस बार भी आया हुआ था ग्रेविटी का। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अगेन ये 5th क्लास का टॉपिक है। अगर 5वीं क्लास से भी आप ये टॉपिक करते हैं तो ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक हो जाएगा। आप 3rd क्लास की बुक्स पढ़ लें, आप 8वीं की पढ़ लें, तो जितनी चीजें हैं उनको देखें, आप उनको लेके चलें। तो एक कॉन्टिन्यूटी ही रखें, एक तो आपने रुकना नहीं होता और दूसरा आपने थकना नहीं होता। तो यही 2 चीजें हैं कामयाबी के लिए, अचीवमेंट के लिए। तो हमारा भी सफर चल रहा है, एक जॉब हो गई, कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली। इवन ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने 8-8 जॉब रिजाइन की हुई है, और बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं जी जॉब्स तो है ही नहीं पाकिस्तान में और हमें जॉब ही नहीं मिलती। तो कुछ चीजें डायरेक्शन आपको खुद से करनी पड़ती, डायरेक्ट आप फॉरेन पे जंप ना करें। नो डाउट उन बुक्स में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो हमने एक अपना बैकग्राउंड हम बेहतर जानते हैं। अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आप डायरेक्ट फॉरेन स्टार्ट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपको लाजमी करनी भी चाहिए। मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, यूनिट्स हैं, ये अगेन आपके एब्रीवेशन इसके हवाले से, फिर मयरिंग टूल, तो ये इसमें टोटली डिवीजन मैंने इसमें कर दिया। इसमें आप देखें, इसमें जो जो चीजें आपको लगती हैं। ठीक हो गया। साजिद साहब, एफपीएससी में एवरीडे साइंस, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यही चीजें हैं। उसका सिलेबस इससे कम है जो हमने इसमें किए हुए, तो उसमें जो है वो कम हो जाएंगी कुछ चीजें, आप जो है वो माइनस कर देंगे। इवन उर्दू उसमें नहीं होगी एफपीएससी में, और बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा उसमें। चलो उसको लास्ट पे देखते हैं। कंप्यूटर स्किल्स की बात करते हैं अब, आई थिंक सो ये लास्ट हमारा टॉपिक है, और इसके बाद जो है वो हम बुक्स पे जाएंगे, बुक्स की बात करेंगे। कंप्यूटर स्किल्स की बात करें तो अब उन्होंने जो बात की है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एक चीज, commonly used terms, basic function of important component of a PC, knowledge of MS Office, internet, email, prominent personalities associated with IT and basic IT application। अब कंप्यूटर में 2 चीजें आ रही हैं। एक तो जो पोस्ट आ रही हैं, जैसे तहसीलदार की आई, सब इंस्पेक्टर की है, एएसआई की है, तो वहां पे उन्होंने कंप्यूटर का जो भी पोर्शन मेंशन किया है, पेपर वहीं से आया है। फॉर एग्जांपल जो कल पेपर हुआ है, अब उसमें मेंशन जो चीजें की गई थी उसमें ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंशन नहीं थे, तो यहां से सवाल भी नहीं आया। एक तो अगर आप एसआई या पुलिस में तैयारी कर रहे हैं तो फिर जो चीजें आपकी मेंशन है उन्हीं को मेनली करें। और दूसरी चीज ये है कि स्पेशली जो एमएस ऑफिस है, इसमें जो चीज पढ़े उसको खुद एक बार करके देखें, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद उसको ट्राई करके देखें, फिर उसको आगे लेके चलें कि ये चीज जो है वो इस तरह से वर्क कर रही है। तो इसमें जब इसमें कुछ कंप्यूटर पे सेशन रखेंगे तो उसमें मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। जैसे इसमें मैं जूम यूज कर रहा हूँ, तो उसमें डायरेक्टली हम इसको स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे एक फंक्शन कर लेते हैं कि ये इसमें बोल्ड हो रहा है, इसमें इटैलिक हो रहा है, इसमें हम ये की प्रेस कर रहे हैं। तो जब तक आप, जैसे कहते हैं आप काज और महाकाज, खुद से एक बार आप प्रैक्टिस करें लाजमी, और फिर चीजों को आगे लेके चलें। अब इसकी डाइसेक्शन करें तो सबसे पहले तो बेसिक हिस्ट्री है, कंप्यूटर की जनरेशंस हैं, ये किस तरह से आया। इवन आप इसको जॉन नेपियर से स्टार्ट करें, 1614 से जब लॉगरिथम टेबल बनाया गया, या इससे भी बैक जाते हैं तो अल-ख्वारिज़मी एक ही आपको याद करना पड़ेगा, और फिर आप चीजों को कंटिन्यू आगे लेके आएंगे। फिर फाउंडिंग फादर हैं, डिफरेंट इंटरनेट है अलग, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इन सबको, सोशल मीडिया को, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अगर जर्नल पेपर है जैसे असिस्टेंट का है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेफिनेटली इसको टच करेगा।
सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो MS ऑफिस इसके हवाले से, और फिर इंटरनेट, इसकी चीजें। एक और चीज है इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड कीपिंग, ये कल भी डिस्कस किया था और आज फिर मुझे मैसेज आए हुए थे कोई 3-4। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ये अगर जैसे इसमें साजिद साहब आप हैं इसमें, इसमें ये लास्ट में साजिद साहब से पूछते हैं, तो ये इसमें इसको बेहतर जो है वो गाइड करेंगे साजिद सरवर साहब। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का आपने हमें आज बताना है कि ये होता क्या है। ही इज डूइंग PhD इन कंप्यूटर साइंस, आई थिंक सो, और मुझे जैसे याद पड़ता है तो ये PhD कर रही हैं और उसकी चीजें हैं। ठीक है, ये बात इसमें हो गई। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं PPSC का डाटा बैंक चेंज हुआ है। क्लास हमारी 1 घंटे का टाइम था, आई थिंक इट्स 9:19, ठीक हो गया। एक्चुअली इसमें कैमरा भी था बट आई थिंक वो लाइव की वजह से थोड़ा वो बर्डन हो जाता है, तो इस वजह से मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। अच्छा, PPSC का डाटा बैंक चेंज हुआ है और इसमें क्या तब्दीली, इसमें तो मैंने कंप्लीट जो है वो एक वीडियो बना के एक्सप्लेन की हुई, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो चैनल है रीड टू लीड का। इसमें मैं सिंपल बात कर देता हूँ, अगर आप वहां पे भी ना देखें, आप PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे आपको मिलेगा पब्लिकेशंस, और पब्लिकेशंस में जो इनकी 2020 की पब्लिकेशन हुई है उसमें आपको PMS का ट्रेंड मिल जाएगा, PMS में कितने लोग अपेयर हुए, वो सारी चीजें भी आपको मिलेगी। वहीं पे आपको मिलेगा ये चीज, PPSC का डाटा बैंक। अब उन्होंने कहा कि जो हम अपना डाटा बैंक है वो हम जो अपग्रेड कर रहे हैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली, और इस हॉरिजेंटल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, इन दोनों चीजों को मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था कि वर्टिकली अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो, अगर हम इसको इनलार्ज करते हैं तो वो कैसे होता है, और हॉरिजेंटली कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल जो बहुत से सवाल आते रहे, जैसे रिवर्स का पूछ लेते हैं। अब कल वाले पेपर में था लार्जेस्ट रिवर, अब बहुत से लोगों ने नाइल लगा दिया, तो ये चीजें फिर होती रहती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ नहीं होता इसमें। तो ये सारी चीजें साथ साथ ही चलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है। तो इसमें ये आप इसको देख सकते हैं वहां पे जाके, और इसको भी बात करते हैं, ये इम्तियाज शाह साहब की बात भी आ जाती है आगे। अब आते हैं बुक्स पे। बुक्स को मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपका ही एक्सपीरियंस देखना है कि आप इसमें क्या कहते हैं। और फिर इसको GK इंसाइक्लोपीडिया बाय कारवान पब्लिशर, ये दो आपको अवेलेबल होंगे, एक सब्जेक्टिव और एक आपको ऑब्जेक्टिव MCQs में। काफी अच्छी चॉइस रही हमेशा से और काफी एक्सटेंसिव है ये दोनों, ये चीजें। ठीक है, GK इंसाइक्लोपीडिया बाय जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, JWT का अदील नियाज साहब का, ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। इस पे भी एक चीजें हैं बट इसको हम कह सकते हैं ऑब्सलीट होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वन पेपर प्रिपरेशन पे अगर मैं सिंपल आपको बात करूं कि मेरे पास भी तकरीबन 8 या 9 पब्लिशर की बुक्स पड़ी हैं जो डिफरेंट, जिन्होंने प्रिंट की हैं, और बहुत सारे कुछ बहुत अच्छी होती हैं और कुछ ऐसे लगता है कि पैसे वेस्ट हो गए हैं उसके हवाले से। एक और चीज आई है, ये दिस वन जो मैं पहले भी बात कर रहा था, स्मार्ट सीरीज। अब इसमें जो है स्मार्ट सीरीज, इस्लामिक स्टडीज 1, GK 2, एवरीडे साइंस इंटेलिजेंस कंप्यूटर 3, उर्दू 4, इंग्लिश 5, पाकिस्तान अफेयर 6, और मैथ 7, और 8वीं जो इसकी है वो कंप्यूटर और IT की है। ये लास्ट वीक मैंने परचेज की है, 8 की 8, ये सारी मिल गई हैं। अब इसमें उर्दू बहुत अच्छी लगी है मुझे जो अभी तक पढ़ी है, और इस्लामियात की पढ़ी है, तो ये दो बहुत अच्छी लगी हैं। एवरीडे साइंस एसएच कॉपी पेस्टेड था, कोई इतना इसको हम नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा चार्मिंग था, तो उसमें जो चीजें इसमें नहीं होगा। तो बाकी चीजें तो एक्सप्लेन की हुई हैं मलिक शहबाज साहब। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं लास्ट पे। बाकी भी इसको देख लेंगे, अगर कहीं इशू होगा तो। उर्दू बहुत अच्छी है, बाकी भी देखिएगा, बाकी अभी पढ़नी है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, बट आप इसको देख लें। अगर आप इसको ये लेते हैं तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है, सब्जेक्ट वाइज है। अगर आप कहते हैं कि अब आप ये ना लें और इससे भी कोई मतलब और हम देख लें, दिस वन, ये भी एक अच्छी चॉइस है। इस जो न्यू आई है 2021 में बात करें तो इम्तियाज शाहिद से डाइवर्ट हो गए, इकरा इम्तियाज शाहिद से, उसके हवाले से इम्तियाज शाहिद साहब की बुक का भी बताता हूं मैं आपको। अब सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो सबसे पहले हमने बहुत सारी सोर्सेज की बात की, फिर हमने इन बुक्स की बात की, फिर हमने स्मार्ट सीरीज की बात की। और ठीक है, चलें, ठीक है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं था तो इसलिए मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया।
ये बुक अच्छी है, ये वन लाइनर में आपको अवेलेबल है। जब ये सारी चीजें आप कर करा के अपनी तैयारी से कुछ सेटिस्फाई हो जाए, आप कहें जी अब हम एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, तो अब आए पेपर्स पे। पास पेपर की बारी आएगी उस वक्त। और पास पेपर को आपने परचेज करते हुए एक ध्यान रखना है कि ये साथ साथ सॉल्व किए हुए ना हो, कि मतलब इनके आंसर जो होने चाहिए वो लास्ट पे होने चाहिए। इनके डिफरेंट एडिशन मिल जाते हैं, कहीं आपको जो है वो साथ साथ उन्होंने बोल्ड किए हुए हैं, और कुछ ऐसे एडिशन है जिनके आंसर जो है वो लास्ट पे दिए हुए हैं। आप कोशिश करें कि आप वो किताब लें जिनके आंसर लास्ट पे दिए हुए हैं। फिर खुद से कोई एक अगर आपके पास प्रिंटर है तो एक पेज बना ले, मैंने तो वही बनाया हुआ है। इसमें एक बार प्रिंट करवा लें, नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप बबल शीट आपको नेट से मिल जाती है 100 मार्क्स की, आप उसको एक बार प्रिंट करवा के कॉपीज करवा लें, और फिर उसका पूरा पेपर खुद से सॉल्व करें बैठ के। और कुछ नहीं करना, 2021 की कर लीजिए, प्रीवियस एडिशन की मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया, अब तो 84th एडिशन आया हुआ है। तो आप क्या करें कि आप उसमें अपना ब्लैंक पेपर लें, 2021 का पेपर निकालें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। पूरा सॉल्व करके फिर अपना चेक करें, अब जो मार्क्स आप हैं अब इसको रीड आउट करें। अब इन अगर इससे तैयारी करनी, अगर आप डायरेक्ट जाते हैं कि आप चाहते हैं जी हम कोई किताब ना खरीदें और हम इससे तैयारी करना शुरू कर दें, तो उसको मैं कहता हूं कि दिस वन इज अ रिवर्सल मेथड। और रिवर्सल मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था टेस्ट नंबर 81 में। अगर टेस्ट नंबर 81 की वीडियो देखें आप यूट्यूब चैनल पे, लास्ट वन 2 या 3 नंबर पे उस पे वो आपको अवेलेबल होगी, टेस्ट नंबर 81। तो उसमें हमने रिवर्सल मेथड किया हुआ है, हम एक एमसीक्यूज को पढ़ते हैं और फिर वहां से रिवर्स मूव करते हैं। अब एक फॉरवर्ड मेथड होता है सिंपल, स्किमिंग है, स्कैनिंग है। तो टीचिंग, आप रीडिंग टेक्निक्स को भी देखें, आपने उनको कैसे कवर अप करना है, उनको कैसे लेके चलना है, और जितना आप इफेक्टिव बना सकते हैं करें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्टिन्यूटी। आप कॉन्टिन्यूअस रहेंगे, जितना कॉन्टिन्यूअस रहेंगे उतनी ही चीजें आपकी जो है वो अच्छे से होंगी और बेहतरीन होंगी। और जाहिर सी बात है, हम सब एक एम के पीछे हैं, हमने एम अचीव करना है, हमारी लाइफ का कोई मकसद है, तो जितनी भी चीजें हैं तो वो आपको इसी तरह से ही मिल सकती हैं। अच्छा, वेबसाइट की बात कर लेते हैं लास्ट पे, पाक एमसीक्यूज। ये पोस्ट एग्जाम अपडेट है। जैसे अब कल पेपर हो गया है तो अब वहां पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं पाक एमसीक्यूज पे, तो आपको वहां पे पेपर, तो फिर आपको बाद में अगर कोई जी पेपर यहाँ से है तो वो नहीं होता, बट पोस्ट एग्जाम अपडेट है, आप अपना अकाउंट बनाए आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। एग्जाम बेटा है, गो टेस्ट पे आप टेस्ट दे सकते हैं, इंडिया बिक्स है, पाक एमसीक्यूज की एप्लीकेशन भी अच्छी है। एक पीपीएससी एफपीएससी एमसीक्यूज एप्लीकेशन है, ये भी काफी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन गलतियां हैं कुछ। इंडिया बिक्स ये क्वाइट फिजिबल ऑप्शन है। और पीपीएससी एमसीक्यूज प्रिपरेशन, ये भी एक वेबसाइट, आप उस पर भी जा सकते हैं। स्मार्ट सीरीज की मैंने सिंपल बात की है कि मैंने स्मार्ट सीरीज में इस वक्त तक सिर्फ 3 किताबें पढ़ी हैं, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू और दिस वन। तो इस एवरीडे साइंस जो था वो द सीएसएस पॉइंट, अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो, द सीएसएस पॉइंट के नोट्स हैं 2013 या 2014 के, तो वो वाला मटेरियल है, या फिर वो सीएसएस फॉरम पे पड़े हुए हैं। तो इसका कोई मटेरियल ऐसा कोई न्यू नहीं है। उर्दू बहुत अच्छी लिखी हुई है, इस्लामियात का बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और जैसे यहाँ पे बता रहे थे कि इंग्लिश और एक और बुक का भी बता रहे थे, वो भी इंग्लिश का बता रहे हैं, और जीके ये भी बेस्ट है। तो जीके वैसे काफी एक्सटेंसिव है। तो ये इसमें बात हो गई, ये एमसीक्यूज है। अच्छा, अब जितने नोट्स की मैंने बात की है तो वो नोट्स आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल बिल्कुल नहीं है। तो व्हाट्सएप पे मेरे पास मौजूद भी नहीं है, और अगर कोई होते भी हैं तो मैं ग्रुप में सेंड करके उनको डेल कर दिया करता हूँ। वो सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम से। सिंपली टेलीग्राम इंस्टॉल करें, ना सिर्फ आपको वो नोट्स मिलेंगे, बट पिछले जो है वो 1 साल से ज्यादा के जो हैं जितने नोट्स मैंने वहाँ पे किए हैं, तो वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें मोस्टली जानते होंगे, जो नहीं जानते तो मैं स्पेशल एजुकेशन में सर्व कर रहा हूँ और एज एजुकेटर सर्व कर रहा हूँ वहाँ पे। इल्मी का भी बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको भी ले सकते हैं। और मैं मेनली उन्हीं चीज़ों की बात करता हूँ कि जो मैंने खुद क्वालिफाई किया हो, जिससे इसमें हेडमास्टर का था, लेक्चरशिप के हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर था एफआईए का, या पीएमएस 2020 है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो उन्हीं पे ही बात की जाती है।
तो इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आ चुके हैं पहले वो आ चुके हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो न्यू होंगे वो मैं सेंड कर दिया करता हूं, बट प्रीवियस मैंने व्हाट्सएप पे कोई सेंड नहीं करना, प्रीवियस सिर्फ और सिर्फ आपको यही टेलीग्राम से मिलेंगे। अच्छा, लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है इनको आइडेंटिफाई करना है। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होंगी तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी कि हमने करना क्या है और हमने कैसे जाना है। कल का मैंने अनाउंस किया है मॉक टेस्ट, जितने भी लोग असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं किसी भी, और वो टेस्ट क्या है, जो 10 सब्जेक्ट हमने आज डिस्कस किए हैं उसमें हर पेपर के 10 नंबर होंगे। जो 10 सब्जेक्ट हमने किया आज डिस्कस, तो 10 ज़रब 10 तो 100 नंबर का पूरा टेस्ट होगा आपको। जैसे अब इसमें जो आप पहले करते रहे तो उनको आइडिया है कि फौरन आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो इसको लाजमी अटेम्प्ट करें। और ये 8th टेस्ट होगा मंथली, जो हम ले रहे हैं, हर महीने में एक टेस्ट लेते हैं जिसमें टोटल 10 सब्जेक्ट यही मेंशन होते हैं। और आप कोशिश करें कि उसमें देखें तो आप आइडेंटिफाई करें, इसमें जो है सिंपल। अच्छा, और इन चीज़ों को उसमें ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखें, कौन सी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ हैं और वो चीज़ें हैं। अच्छा, एफपीएससी की बात करें तो एफपीएससी के जो सिलेबस जो मोस्ट डिसीजिव उसमें डिसीजन मेकिंग होता है दैट इज इंग्लिश पोर्शन। उसमें 20 नंबर इंग्लिश के फिक्स हैं, और जो बाकी 80 मार्क्स हैं उसमें आपकी इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स, ईडीएस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, ये चीजें आपकी इंक्लूडेड हैं, और मैथ। सिर्फ फर्क यही है एफपीएससी का, इंग्लिश को एक्सटेंसिव कर लें और उर्दू को आप निकाल दें, तो ये आपका एफपीएससी का सिलेबस बन जाता है। जी बिल्कुल, गूगल फॉर्म पे होंगे और रेगुलर होंगे। अच्छा, कनेक्टिंग इशू आ रहा था, इसको आप रिजॉल्व कर। अच्छा, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ईडीएस एवरीडे साइंस, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद आप वो करें जो आपका जो है फेवरेट है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसकी बात करें, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें या उसको कंप्लीट कर लें, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है। और इजी टू डिफिकल्ट की अप्रोच अपनाएं। इस्लामिक फिलॉसफी में देखें, इंग्लिश की टीचिंग में तो भी यही है। जॉन डेवी की बात करें, जितने भी ये लोग आते हैं और एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं और लर्निंग के हवाले से बात करते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि आप इजी टू डिफिकल्ट जाएं। जैसे मैंने कहा इंग्लिश में इशू है तो आप मिडल से स्टार्ट कर लें, 5वीं से स्टार्ट कर लें, फिर आगे आ जाए, फिर फॉरेन बुक्स पे आ जाए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप उस पर चले जाएं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। नहीं, कंप्यूटर भी आई थिंक उसमें ऐसा जितना इशू उसमें नहीं इंक्लूड होता, तो कंप्यूटर भी मिनिमम है। तो इसका सिलेबस भी एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें जो है वो चीजें। जी, ये आज वाला लेक्चर रिकॉर्डेड है। चलें ठीक है, इसमें जो है वो मैं आपके जो माइक्स हैं वो ऑन कर सकता हूँ, बट वन बाय वन इसमें या तो आप हैंड रेज कर लें, और इसमें हम जो है वो 10 मिनट्स को डिस्कस करते हैं और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप इसमें कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एफपीएससी के भी इसमें होंगे। नहीं, एक्सपेक्टेशन जो है इसमें मेरिट की कुछ नहीं कहा जा सकता, ये रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या मेरिट रहा है क्या नहीं रहा, तो ये बड़ी बात की बात है। तो मेरिट, बल्कि मेरिट तो आप कहें कि फाइनल सिलेक्शन पे आएगा, वो साल बाद होती है, 6 महीने बाद होती है। अच्छा साजिद साहब, आपके ये माइक ऑन है, इसमें जो है जस्ट 1 मिनट इसमें जो है वो इसमें साजिद साहब ये बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग ये होता है कि जैसे हमने एक फाइल बनाई है, उसको सेव कर दिया है टू हार्ड ड्राइव में, टू हम्म। पिन ड्राइव में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में आ गई। या फिर हमने उसको गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, ये डाटा कम्युनिकेशन में आ जाती है। उसके बाद फिर हमने अगर उसको मेल कर दिया है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे साजिद साहब ने एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल यही बात की है। जितने भी जो कंप्यूटर साइंस के फेलोज हैं, जो सीनियर्स हैं, उनसे जब मेरी बात हुई है
तो उन्होंने यही कहा कि इसके ऊपर कोई एमसीक्यूज नहीं बन सकता एज सच स्टोरेज के अलावा, और कल का पेपर जिन्होंने दिया है तो उनको बेहतर पता होगा इसमें से कोई सवाल नहीं था। ठीक है, और सर सब इसमें मॉक लाजमी है। राना मून साहब आप इसमें सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने मैप के हवाले से पूछना था कि मेरा मैप क्लियर है, लेकिन मुझे मैप के हवाले से सर क्वेश्चन कौन सी वेबसाइट से सर उसकी करने चाहिए सर, मुझे ना उसकी प्रैक्टिस कर, जो कॉन्टिनेंट वाइज सर उसके एमसीक्यूज दी हो। एमसीक्यूज तो आपको ऐसा नहीं मिलेंगे कहीं जो मेरी नजर से कोई नहीं गुजरे, लेकिन एक बार जो है ना वो आप एक चैनल है, 2 चैनल आपको बता देता हूँ इसमें। फर्स्ट वन इज समझाओ लर्निंग, समझाओ लर्निंग, ये इनका चैनल बहुत अच्छा है। और सेकंड वन इज लर्न विद अमर, ये चैनल अच्छा, आप यहाँ पे इसको देख सकती हैं। इसमें ये मंसूर साहब आप जामपुर राजनपुर से, हाँ राजनपुर से, आप इसमें आप सवाल पूछें, बताएं आप। अच्छा सर, जो कल पेपर हुआ है तहसीलदार का और नायब तहसीलदार का भी पेपर होना है, तो जी इससे हम बिल्कुल। क्या क्या कर सकते हैं सर? आपकी रात में वीडियो भी थी लेकिन वो नहीं देख पाए, तो थोड़ा सा एलाबोरेट कर दें इसको हवाले से। अच्छा, इसमें जो नायब तहसीलदार के वाले से मैं यही सोच रहा था कि कल मैं एक ना शॉर्ट सी वीडियो बना के ना अपलोड कर दूं यूट्यूब पे, वो ज्यादा फिजिबल रह जाएगा। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो इसमें वो कल हमने बात कर ली थी लेकिन फिर इसको करेंगे। इसमें नुमान आप पूछें इसमें, और आमिर साहब इसमें, इसके बाद आप पूछ लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले तो ये जो करंट अफेयर ना थोड़ा सा वीक एरिया, तो इसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है? लाइक लास्ट 1 ईयर के करें या लास्ट 2 ईयर के? बिकॉज अभी जो 2021 तो आपने लाजमी करना है, बाकी कोई ठीक करें है। या ना करें, 2021 आपने लाजमी करना है। अच्छा, और दूसरा ये जो कंप्यूटर का जो थ्योरी जो है एग्जाम विक्टा की फाइल तो कर ही ली थी, बट जैसे आपने ये स्मार्ट सीरीज बताई अभी कारवान की, तो ये आपने खुद पढ़ी है? मतलब थ्योरी वाइज जरा कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो एमसीक्यूज वाइज जाते है, हैं ये अच्छी है, इसकी अच्छी है, स्मार्ट सीरीज की भी अच्छी है। और एक और मैंने 3 फाइल सेंड की ये थी एग्जाम स्मार्ट से 3 दिन सीरीज जो पहले। आपने बताई है ये एमसीक्यूज वाइज है या ये थ्योरी एमसीक्यूज में? बेस्ड, ये दोनों में इसमें है, इसमें एमसीक्यूज भी है और इसमें थ्योरी भी है। और एक और मैंने फाइल सेंड की थी सक्सेस स्टडी के नाम से, स्टडी सक्सेस के नाम से, वो अवेलेबल होंगी टेलीग्राम पे, उस चैनल को भी देखें जरा। और उसमें से भी काफी सवाल जो ऑलमोस्ट वहीं से ही आए हुए थे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो पीपीएससी की पाइपलाइन में जो एसआई और एएसआई पंजाब पुलिस की जॉब पड़ी हैं, तो वो डिपार्टमेंटल होंगी या ओपन मेरिट पे नहीं, होंगी? दोनों सुन रहे हैं, सुनने में यही कि वो दोनों होंगी। ठीक हो गया सर। और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो 40% कंप्यूटर होगा और इसी तरह होगा या ज्यादा जो इंग्लिश प्रीवियस होगा? थी वो डिफरेंट थी, जो इस बार एडवर्टाइजमेंट आई है वो डिफरेंट थी, और अब क्या देते हैं अब कोई आइडिया नहीं, लेकिन जी चीजें यही होंगी। तो इनकी जो डिवीजन वो चेंज कर देंगे और इसमें कुछ नहीं होगा। सर, ये जो एमएस ऑफिस है इसमें से जो वर्किंग है ना वो बहुत डिफिकल्ट तरीके से पूछते हैं, मतलब सेम सेम दिए होते हैं ऑप्शन और बंदा उसमें उसको कंफ्यूज एक हो बार जाता प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें बैठ के, जो है जैसे सेव एज है, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज होता है। है, जी तो जब सर, तक ये आप मैं इसको गलत लगा के आया हूँ, मैं सेव लगा के आ गया था, सेव एज नहीं, होना इसको था। देखें, सेव जब मैं नोट्स यहाँ पे बनाता हूँ, मैं सेव एज से पीडीएफ बनाता हूँ उसकी, तो ये देखें ना, जो चीज प्रैक्टिस में थी उसमें आप क्या गलती करेंगे। जी जी। ठीक है, तो इसमें मेनली प्रैक्टिस करें। जी मून साहब, इसमें और क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने जब भी पेपर किया ना सर, मुझसे 4 या 5 ब्लंडर लग जाते हैं सर, वो वो सबसे ही उसी के लग लिहाज जाते हैं, ये से कॉमन है, मैं ये 2 से या 3 ह्यूमन नंबर एरर है। पे। कोई इसमें परेशान ना हुआ करें, बस कंसिस्टेंट रहा करें। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, अगर पास की लिस्ट होती है तो उसके पीछे फेलियर की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। ठीक है, वो हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई बंदा ऐसे पास नहीं हो गया कि वो एक ही दिन में गया हो और वो उसमें वो पास हो गया हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये टाइम लगता है, चीजें में तो हो जाती हैं। इसमें अहमद साहब आप पूछें। इसमें जो क्लास लेफ्ट करना चाहते हैं वो लेफ्ट कर सकते हैं। लेक्चर हमारा ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है और इसमें हम सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं, तो जिनके क्वेश्चन है तो डेफिनेटली